फर्स्ट ईयर की, उसमें पढ़ रहे हैं हम अदिश क्षेत्र की प्रवणता। देखिए अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है वो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक अदिश क्षेत्र। क्या लेते हैं कि अदिश क्षेत्र, ये ले लिया हमने एक अदिश क्षेत्र। अब क्या करते हैं, इसमें दो पृष्ठ लेते हैं सम अदिश पृष्ठ। एक तो ये ले लिया इस प्रकार से और दूसरा ले लिया ये वाला इस प्रकार से, यानी दो सम अदिश पृष्ठ। इसको बोल दिया हमने S1, इसको बोल दिया S2, यानी S1 और जो S2 है, S1 और S2 जो है वो है सम अदिश पृष्ठ, सम अदिश पृष्ठ। ठीक है, ये दो हमने पृष्ठ ले लिए। ये रखे हुए कहां पे हैं, अदिश क्षेत्र में, इस प्रकार से एक है ना। सम अदिश पृष्ठ का मतलब है कि यहाँ इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो सदिश क्षेत्र का मान है वो क्या है, इक्वल है, इसलिए हो गया सम अदिश पृष्ठ। ठीक है, फिर इस पे जो अदिश फलन का मान है वो हमने लिया फाई, यानी S1 पृष्ठ पर अदिश फलन का मान क्या ले लिया हमने फाई, और S2 पृष्ठ पर ले लिया फाई प्लस डेल फाई। अदिश पृष्ठ S2 पे ले लिया हमने अदिश फलन का मान फाई प्लस डेल फाई। फिर देखिए अदिश पृष्ठ S1 पे कोई पॉइंट लेते हैं P, अदिश पृष्ठ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने P, जिसकी स्थिति सदिश जो है वो है R। स्थिति सदिश क्या है, R, यानी मूल बिंदु O से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R वेक्टर। फिर S2 जो पृष्ठ है उस पर भी हम ले लेते हैं एक पॉइंट Q ले लिया जैसे, और इसकी जो डिस्टेंस है मूल बिंदु से वो कितनी है, R प्लस डेल R, यानी थोड़ी सी की ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो क्या होगी, इन दोनों डिस्टेंसों की क्या होगी, अंतर होगा, इन दोनों डिस्टेंसों का अंतर, यानी डिफरेंस होगा कितना, डेल R, यानी P और Q के मध्य की दूरी क्या होगी, डेल R। फिर देखिए एक पॉइंट P से, इस पॉइंट P से हम लंब डालते हैं S2 पृष्ठ पे, यानी पॉइंट P से S1 के पॉइंट P से एक लंब डालते हैं हमें S2 पृष्ठ पे, यानी वो पॉइंट हमने ले लिया R। ठीक है, और इसका जो सदिश है, एकांक जो सदिश है सरफेस का वो है n वेक्टर, और ये P और Q के बीच की जो दूरी है वो हमने ले ली डेल n। ठीक है, यानी एक अदिश क्षेत्र है जहां पे अदिश सम अदिश पृष्ठ रखे हुए S1 और S2, सम अदिश पृष्ठ S1 और S2। ठीक है, ये देखिए जो स्थिति सदिश है इसका वो है R, इस पॉइंट Q का है R प्लस डेल R, और इसके मध्य की जो डिस्टेंस है P और Q के मध्य की वो है डेल R। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले PQ जो है पॉइंट PQ, इसकी दिशा में, यानी PQ की दिशा में अदिश फलन फाई में परिवर्तन की दर क्या होगी, परिवर्तन की दर होगी डेल फाई अपॉन डेल R, यानी PQ डायरेक्शन में क्या होगी, डेल फाई अपॉन में डेल R। PQ डायरेक्शन में क्या होगी, डेल फाई अपॉन में डेल R, इस डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं P से R की डायरेक्शन, यानी PR की दिशा में जो अदिश फलन दिशा में अदिश फलन फाई में परिवर्तन की दर PQ दिशा में जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, डेल R में, और PR दिशा में होगा वो किस में होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, डेल N के, यानी किसके सापेक्ष होगा, डेल N की, और इधर किसके सापेक्ष होगा, डेल R की। तो ये लिख दिया हमने डेल फाई अपॉन डेल N। ठीक है, ये एक किस्म हो गया, ये यानी अदिश फलन जो फाई है उसमें जो परिवर्तन की दर होगी डेल R के अनुदिश जो होगी वो तो होगी डेल फाई अपॉन डेल R, और जो डेल N के सापेक्ष होगी वो होगी डेल फाई अपॉन में डेल N।
ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए ये वाले बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही पृष्ठ पे, इस प्रकार से पृष्ठ समतल, इस प्रकार से रखी प्लेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से पृष्ठ पे ये बिंदु ये दोनों मिला सकते हैं, ये एक ही सीध में, एक ही लाइन पे, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है ये है थीटा, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, थीटा है। अब देखिए ये जो डेल आर है, डेल आर क्या है, एक सूक्ष्म डिस्टेंस है, यानी डेल आर जो है वो सूक्ष्म डिस्टेंस है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो छोटी है, ठीक है, स्मॉल है, ठीक है। डेल आर क्या है, स्मॉल है, इसलिए पी क्यू आर जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, यानी त्रिभुज पी क्यू आर क्या है कि समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण त्रिभुज है तो फिर हम इनकी भुजाओं में क्या निकाल सकते हैं, समन निकाल सकते हैं, यानी हम बोले डेल एन अपॉन डेल आर, या फिर बोले कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा इक्वल टू, देखिए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे करण, नहीं आधार बटे करण, आधार बटे करण, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे करण। तो करण कौन सा होगा, 90 के सामने वाली भुजा यानी डेल आर करण है, और आधार कौन सा होगा, थीटा के सामने वाली तो लंब हो जाएगी, तो लंब आधार है डेल है, यानी डेल एन अपॉन डेल आर, ठीक है। ये होता है इक्वेशन सी, निकाल लिया। अब देखिए यहां से हम डेल एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, डेल एन इक्वल टू डेल आर कोस थीटा, डेल एन इक्वल टू डेल आर कोस थीटा, या फिर बोले कि डेल आर इक्वल टू क्या होगा, डेल आर इक्वल टू होगा डेल एन अपॉन में कोस थीटा, डेल एन अपॉन में कोस थीटा। ये हो गए इक्वेशन डी जैसे। ये वाला जो इक्वेशन है यानी डेल आर की वैल्यू है ये हम यहाँ पे रख सकते हैं, डेल एन की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों भी रख सकते हैं, दोनों के सापेक्ष हम देख सकते हैं, डेल आर के सापेक्ष भी और डेल एन के सापेक्ष भी। देखिए हम रख रहे हैं इक्वेशन ए में, इस ए में रख रहे हैं फर्स्ट में डेल आर की वैल्यू, यानी हम डेल आर की वैल्यू जो है डी वाली वो रख रहे हैं ए वाले इक्वेशन, यानी इक्वेशन डी एंड ए से निकालेंगे, क्या आएगा, यानी डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल फाई अपॉन में डेल आर की वैल्यू क्या जाएगी, डेल एन कोस थीटा। ये आ गई अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ठीक है। इसको और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं और सोल्व करते हैं, इसको मिटा दें, देखिए और सोल्व करते हैं इसको, यानी हमारे पास ए और डी से हमने ये इक्वेशन निकाल ली, यानी हमने फाइंड किया है डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन कोस थीटा, ठीक है। देखिए कोस थीटा जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1, तो 1 रखते हैं, यानी कोस थीटा की जो अधिकतम वैल्यू है वो रख देते हैं डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम आएगा इक्वल टू डेल फाई अपॉन में डेल एन। अब देखिए ये आ गई हमारे पास अदिश क्षेत्र की प्रवणता, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्रवणता अदिश क्षेत्र, यानी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन। अब देखिए ये जो अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता होती है ये एक सदिश क्वांटिटी होती है, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डायरेक्शन हमने बता दी कौन सी, यानी डेल एन जो है इसके सापेक्ष यदि हम अदिश फलन फाई में जो परिवर्तन की दर देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन आएगी हमारे पास एन का, क्या आएगी, एन का, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ये आ गई हमारे पास क्या, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अब देखिए यदि हम इसको अवकलन रूप में लिखना चाहे, इसको अवकलन
रूप में यदि हम देखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगी, यानी प्रवणता फाई इक्वल टू डेल, आउटवर्ड रूप में देखेंगे तो डेल की जगह डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप, ये वाली प्रवणता आ जाएगी हमारे पास अवकलन रूप में। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें इससे, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आएगी कि अदिश क्षेत्र में अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की जो दर है वो क्या है, उस क्षेत्र में, यानी उस क्षेत्र की, यानी अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अदिश क्षेत्र में के अदिश फलन अधिकतम परिवर्तन की दर क्या होगी, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रवणता के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसी प्रवणता को, यानी अदिश क्षेत्र की ये जो प्रवणता है, इस प्रवणता को हम देखेंगे कार्तीय निर्देशांक तंत्र में, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में, ठीक है। अब देखिए जो अदिश क्षेत्र की प्रवणता जो हमने फाइंड की है उसको हम देखते हैं यहाँ पे कार्तीय निर्देशांक तंत्र में, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो देखिए हमने प्रवणता जो निकाली है वो निकाली है डेल डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन, और ये एन का, ये वाली प्रवणता का व्यंजक हमने फाइंड किया। अब देखिए इसमें करना क्या है, हमारे पास विस्थापन सदिश क्या होता है, डी आर इक्वल टू आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस में के कैप डी जेड, ये वाला होता है हमारे पास जो विस्थापन सदिश है डेल आर, उसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इस डेल आर का, यानी विस्थापन सदिश का दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, अदिश गुणा, यानी डी आर का दोनों साइड, दोनों पक्षों में अदिश गुणा करते हैं, अदिश गुणा। तो देखिए अदिश गुणा करेंगे तो आ जाएगा डी फाई अपॉन डी आर डॉट डेल आर, ठीक है। सॉरी ये तो व्यंजक आ गया इसका, इससे पहले प्रवणता फाई, तो हम दोनों पक्षों में, यानी ये या तो प्रवणता जो है या तो ये वाला व्यंजक लिख सकते हैं अदिश फलन में परिवर्तन की दर, या फिर ये वाला व्यंजक लिख सकते हैं। दोनों की दिशाओं में देखा था हमने, यानी P से Q डायरेक्शन में भी और P से R डायरेक्शन में, यानी R डेल R की डायरेक्शन में भी और डेल N के सापेक्ष भी परिवर्तन की दर, दोनों ही परिवर्तन दर क्या होती है, प्रवणता होती है अदिश क्षेत्र की प्रवणता। यानी अदिश क्षेत्र की प्रवणता अदिश फलन में R के सापेक्ष परिवर्तन और N के सापेक्ष, तो दोनों क्या होती है अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो हमने लिख दिया प्रवणता फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर, ये अदिश गुणा करवा दिया हमने दोनों पक्षों में डी आर का, यानी विस्थापन सदिश का, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा, देखिए प्रवणता फाई डॉट डी आर इक्वल सदिश, ये भी एकांक सदिश है, ये भी सदिश। जब हम दो सदिश होते हैं, कोई भी दो सदिश जैसे a डॉट b, यदि हम इसका अदिश गुणा करते हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। यहाँ पे a की जो वैल्यू है तो n कैप है, ये भी सदिश है, डॉट b की जो वैल्यू है वो है डी आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है होगी n कैप डी आर कोस थीटा, लेकिन एन कैप यानी एकांक सदिश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो एन कैप डी आर, एन कैप डॉट डी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी आर कोस थीटा, डी आर कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी फाई अपॉन डी एन इक्वल टू डी आर कोस थीटा, इससे पहले वाले व्यंजक में जब हमने पी क्यू आर को एक समकोण त्रिभुज माना था तब हमने एक वैल्यू निकाली थी डी एन इक्वल टू डी आर कोस थीटा, ये वैल्यू फाइंड की थी हमने डी एन, यानी इसके इक्वल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा डी एन,
यानी हम लिख सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है इसका यदि हमने अदिश गुणा किया तो ये वाला व्यंजक आया, और इसके इक्वल क्या होता है dn, तो ये लिख दिया dn, तो dn से dn कैंसिल हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कि d फाई जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास प्रवणता फाई डॉट dr। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 1। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए आगे, अब देखिए अदिश क्षेत्र जो होता है, अदिश क्षेत्र से फाई से लिखते हैं, अदिश क्षेत्र होता है फाई एक्स वाई जेड। ये होता है किसी भी अदिश राशि का अदिश क्षेत्र। किसे लिखते हैं? फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड। ये वाला इक्वेशन हमने ले लिया। दूसरा इसका क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड के सापेक्ष, एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। ये आएगा इसका अवकलन। किसका? इस वाले इक्वेशन का। जब हम एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास जो व्यंजक आएगा वो ये वाला व्यंजक आएगा। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी बात आपको समझनी है। वो क्या बात समझनी है? देखिए वो बात ये है कि हमारे पास दो सदिश होते हैं, यही देख लेते हैं। दो सदिश होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसका ही हम अदिश गुणा करते हैं दूसरे सदिश के साथ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसके साथ यदि हम अदिश गुणा करते हैं तो हमारे पास व्यंजक क्या निकल के आता है? देखिए आई आई यानी 1 हो जाएगा, तो ये आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हमारे पास व्यंजक निकल के आता है इस प्रकार से। तो क्या हम इससे वापस ये वाला नहीं फाइंड कर सकते? कर सकते हैं। यानी दोनों इक्वेशनों को, ये जो ए बी है, इसको हम वापस अदिश गुणा में लिख करके ये वाली फॉर्म वापस लिख सकते हैं, यानी इसको सदिश में वापस लिख सकते हैं। इसको सदिश के साथ व्यंजक करके अदिश गुणा में वापस इसको लिख सकते हैं। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए डी फाई ऐसे लिखते हैं कि आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जे। एक तो ये लिख दिया डॉट यानी अदिश गुणा, इसके साथ हमने लिख दिया आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। ये वाला लिख दिया। अब देखिए वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स, ये वाला व्यंजक आ जाएगा। तो ये हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो डी फाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये वाले व्यंजक लिख दें, ये वाला आ गया। इसके देखिए इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, डी आर विस्थापन सदिश डी आर क्या वैल्यू होती है, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जे। ये वाली वैल्यू होती है किसकी, डी आर की, यानी ये वाली वैल्यू किसकी है, डी आर की। तो हम लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू आई कैप, डी फाई इक्वल टू आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड, डेल फाई अपॉन डेल जेड, और साथ में डॉट लगा के इसको लिखते हैं डी आर को, जो वैल्यू किसकी है, इस वाली इक्वेशन की। ठीक है, अब देखिए इसको हमने इक्वेशन दे दिया थर्ड। ये इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया। अब देखिए डी फाई इक्वल टू प्रवणता फाई डॉट डी आर, डी फाई इक्वल टू ये वाला व्यंजक डॉट डी आर है, यानी दोनों इक्वेशनों का क्या कर देते हैं हम, तुलना कर देते हैं। यानी सीधी सी बात ये हो रहेगी कि दोनों इक्वेशनों की जो तुलना कर देते हैं, यानी दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि
डी फाई इक्वल है, तो यह आ जाएगा प्रवणता कोऑर्डिनेशन फाई इक्वल टू क्या आएगा, आई कैप डी फाई अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी फाई अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी फाई अपॉन डी जेड। ठीक है, या फिर हम इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं किस प्रकार से, वो देखिए, यानी जो प्रवणता फाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और बाहर क्या निकाल लिया फाई, यानी फाई को हमने क्या ले लिया कॉमन है। तो अगली स्टेप आएगी हमारे पास फाई इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं डेल और फाई साथ में डेल, यानी ये आ गई प्रवणता का व्यंजक, किसमें, ये वाला आ गया हमारे पास कार्तीय निर्देशांक तंत्र में। यदि इसको और आगे सोल्व करना चाहें तो इस रूप में हम लिख सकते हैं, जहां पे जो डेल है उसकी वैल्यू है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जे। ये बात हुई किसकी, डेल की, ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, डेल की इक्वल होगी। तो प्रवणता जो आएगी कार्तीय निर्देशांक तंत्र में, यानी कार्तीय निर्देशांक तंत्र में जो प्रवणता आएगी अदिश क्षेत्र की, वो क्या आएगी, प्रवणता फाई इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और साथ में क्या फाई। यानी सीधी सी बात हम ये करें कि एक्स डायरेक्शन में एक्स में परिवर्तन किधर, वाई डायरेक्शन में वाई में परिवर्तन किधर, ये जेड डायरेक्शन में परिवर्तन किधर है, यानी ये अधिकतम फाई में अधिकतम, एक्स डायरेक्शन में परिवर्तन किधर, ये वाई डायरेक्शन में अधिकतम परिवर्तन किधर, और ये जेड डायरेक्शन में अधिकतम परिवर्तन किधर। ये बात हुई किसकी, अदिश क्षेत्र की प्रवणता की। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अदिश क्षेत्र की प्रवणता, और साथ में हमने पढ़ ली अदिश क्षेत्र की प्रवणता कार्तीय निर्देशांकों के रूप में।